यार स्पेस क्रैश हो गया। और केशव अभी यार देख के माइक देना, पता नहीं क्या स्पेस का इशू था। तो देख के ही माइक देना, मैं बोलूँ उसके बाद ही माइक देना किसी को। ओके। ठीक है। क्योंकि ये शेयर करने वाले बहुत सारे, यार पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो जो ज़्यादातर जो म्यूचुअल हो, हम जिन अकाउंट्स को जानते हो, इंडियन अकाउंट्स हो, उन्हीं को देना। ठीक है। ठीक। आकाश, आप सुना सकते हैं आकाश? आकाश, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। तो फिर आप सुना क्यों नहीं रहे? मतलब कि जो वैसे वापस मीम ना बन जाएगी, मेरा नंबर आ गया, जे जो मैंने एंजॉय भी किया था उसको। क्या किया था आपने? एंजॉय किया था? हाँ, तो जो उस टाइम मैंने बोला था कि यार केशु भाई फिर के भाई के सामने मेरा नंबर आ गया, अच्छा। अच्छा, हाँ याद है हमें। और हम्म मेरा मीम बनना था। हम्म। बता कैसे? मैंने आपको बताया ना, मैं बैंक में काम करता हूँ। मतलब अच्छा। कि और कौन कॉल होती है, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, जैसे आज भी हुई थी कि क्वार्टर हम्म नया शुरू हो रहा है और हम्म नया महीना शुरू हो गया है। तो उसमें नाम हम्म आता ना, जब ये उससे पहले अब जैसे कैसे फिर के भाई आपको बता था ना मैं कि जैसे गला सूख रहा है और वो मैंने इलेक्ट्रॉल पिए हैं, आपको बोला भी था। अभी भी पिया आपने इलेक्ट्रॉन? पिया है, बिल्कुल पिया है, क्योंकि अच्छा। सुबह कौन कॉल तो से। आप फिर हैं? हिम्मत करिए और आपकी स्टोरी शुरू करिए भाई, बहुत हाँ। सारी रिक्वेस्ट है, काफी टाइम हो गया है। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, हम्म और हम क्या है कि 2009 के करीब मैं फर्स्ट ईयर में था, और मेरा एक फ्रेंड था, हम 11वीं क्लास में मिले थे 2006 में। और वो मतलब हाँ, अच्छा मुझे मेरा एक फ्रेंड तो चला गया था सूरत, और एक फ्रेंड रह गया था यहाँ पे, और मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा था। अच्छा। 2009 में मेरा सूरत का फ्रेंड आया और बोला कि यार वो हम्म मतलब मेरा जो तीसरा फ्रेंड था ना, उसका नाम था रवि। हम्म तो हम उससे मिलने गए 2009 में। तो मेरे पास बाइक भी हम्म थी, फर्स्ट मेरे पापा ने बाइक दिला दी। तो हम्म हम वहां पे गए, तो उसने क्या कि उससे मिले कि यार रवि तू क्या कर रहा है, बोले कि हम्म आया वो नीचे, और उसने कहा कि ये मेरा शादी का कार्ड पकड़ो, 10 दिन के बाद में आ जाना। हम्म हमको बुरा लगा कि यार मतलब कि हम आए हैं, तो उसने ये कार्ड पकड़ाया है, तो हम गए ही हम्म नहीं उसके, है ना, क्योंकि सूरत वाले फ्रेंड को जाना था और मैं पढ़ाई हम्म कंटिन्यू कर रहा था। मेरे को भी इतना टाइम नहीं था, उसको भी वापस जाना था। ठीक है, हम गए नहीं। हम्म सूरत वाले फ्रेंड को टाइम लग गया, मैं था कॉलेज की हम्म पढ़ाई में। हम्म एक दिन क्या है, जो सूरत वाला फ्रेंड एक महीने के बाद में जा रहा था, एक बार बोला कि यार चलो एक बार रवि से मिलाते हैं, उसका नाम रवि था। हम्म हम रवि के घर पे गए। हम्म रवि बोल रहा है, रवि मतलब घर मतलब उसके मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे से घर होते हैं गांव में, जो भी है मेरा मतलब छोटा सा टाउन है वो। हम्म मतलब कि होता है ना, फर्स्ट फ्लोर होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर में बस एक कमरा होता है कि भाई नीचे उतर, मजे कर रहा है, मतलब बचपन में एंजॉय करते हैं ना कि ठीक है। नीचे उतारा उसको, नीचे बुलाया, भाई आ। और टीन एज में ये होती भी है कि यार क्या किया क्या नहीं किया, मतलब कुछ भी है, मतलब बुरा मत मानना कि नॉन वेज जो भी है। वो आया नीचे, और एकदम हम्म सूखा हुआ कंकाल वो, क्योंकि मैं भी उस टाइम पतला था, और वो मेरा जो फ्रेंड था सूरत वाला वो भी पतला था, एकदम सूखा हुआ, और उसके गले में ताबीज वाबीज बंधे हुए। हम्म हाँ। तो उसने कहा, हमने कहा कि यार भाभी कहाँ है, बोले कि वो मतलब कि हाँ, मैंने कहा हमने कहा चलो सिगरेट पी के आते हैं, बोले कि घर से निकलने के लिए मना किया हुआ है। यार हमने पूछा, समझ में नहीं है हमको, और हम घबरा गए। उसने जो बताया हम्म कि क्यों मना किया हुआ है,
और उसने जैसे थे उस दिन वही, हम तो गए ही नहीं थे, बोले कि यार मेरी तो दो शादी हो गई। बोले यार दो शादी हो गई, हमको समझ में नहीं, हम भाग गए बाद में करके। तो दो शादी कैसे हो गई? तो हुँ। बोले कि मतलब कि 2-4 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, और मतलब कि जैसे ही मैं मतलब कि वो बंदा अपनी जैसे ही वाइफ के साथ में बैठता था रात को, तो वाइफ की क्या दिक्कत होने लग गई। मतलब कि वो बंदा बैठ रहा था, बात करना चाह रहा था, उसकी उसको दिक्कत हुई, मतलब कि तो उसको मतलब कि वाइफ है ना, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, उसको लेके चले गए वापिस। और क्या कि छोटे से गांव वगैरह आप जानते हो कि जो आप स्टोरी वगैरह सुनते ही हो, वापस ले गए। देशनोक चन्नी माता का जो मंदिर है बीकानेर के पास में, वहां पे ले गए। अब क्या है कि वो तो चली गई, उसको लगा क्योंकि मतलब थोड़ा सा मतलब कि फिर के भाई आप वो जो बनाती हो मीम वगैरह, आप हम भी बनाते हैं कि वो होता ना, इंग्लिश में मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, पितरात्मक सत्ता होती है ना जो पैट्रियार्ची, तो केशव भाई आप कंफर्म करो ऐसा करके। लेकिन गांव में आज भी फील होती है। चली गई पत्नी तो। पेट्रियार्कल सोसाइटी टाइप का, मतलब हाँ, पितृसत्तात्मकता। हाँ पितरा सत्ता ऐसा करके वो ले गए। लेकिन है ना यहाँ पे मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होती है, ट्विटर वगैरह फेसबुक भी होती है। तो अपने आप ही ले गए, उनको पता चल गए डिफेक्ट है, लेके चले गए। अब लेके चले गए, लेकिन वो बंदा बेकार, क्योंकि यार बंदे के तो टेंशन हो गई ना। मेरा दोस्त था, मैंने बाद में पूछा, मैं आपको बताऊं, उसको ऐसी दिक्कत थी। उसको रात को एकदम 11:30 बजे, 11:30 बजे के आसपास एक औरत दिखती थी। ये मैंने पता कब किया, वाइफ मतलब शादी तो हुई थी उसकी 2009 में। मैंने पता हूँ मैंने पता कहाँ पे किया, 2016 में। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, और 2016 की बात है, अभी 2022 चल रहा है। हम यहाँ पे बैठे थे, मतलब कि छोटा सा टाउन है, रेलवे पटरी में। मतलब कि उसमें निराशाजनक था, और वहाँ भी बात करा। एक दिन मैंने उसे छेड़ दिया कि यार तेरे साथ क्या दिक्कत है। मैं अपने साथ एंग्जाइटी वगैरह शेयर कर रहा था कि यार होता है कि यार मेरे साथ तो इतना बड़ा हुआ है तेरा। तो उस टाइम मैंने पूछ लिया कि यार तेरे साथ हुआ क्या था, तुम बताओ। बोले क्या है, मेरे साथ बहुत बड़ा है, मेरे साथ कितना बड़ा हुआ है, आज मेरा बच्चा भी है। उसने कहा कि मतलब उसने मेरे को प्रोत्साहन दिया था कि यार मेरे साथ तो इतना बड़ा हुआ था, लेकिन आज देखो तुम मेरे दो तीन दोस्त, दो दोस्त हो, एक सूरत बैठा है, लेकिन तू, मैं तो इतनी बड़े संकट से गुजरा हूं। तो उस दिन मैंने पूछ लिया कि तेरे साथ होता क्या था यार, बता तो सही। उसने बताया कि 11:30 बजे के आसपास एक मतलब कि उसको एहसास होता था कि कोई औरत आ रही है उसके पास में। मतलब उसको मतलब कि मजबूर हो गया था, जैसे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे उसका रूम था, और ग्राउंड फ्लोर पे उसको रहना पड़ा था लास्ट में, क्योंकि घर वालों ने उसको असाइन कर दिया था कि मतलब कुछ, क्योंकि डायग्नोसिस तो हो गया था कि दिक्कत तो है। मतलब वो आती थी औरत, उसको मतलब ऐसे लगता था कि कोई सामने बैठी है, और उससे वो बात करता था। बोले कि तुम कौन हो? बोले कि जब आप लोगों की शादी हो रही थी। आकाश भाई, आपकी स्टोरी का नरेशन बहुत ही खराब है। किसी को स्टोरी नहीं समझ आ रही है। सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। तो प्लीज आप इसको शॉर्ट में एंड कीजिए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब उसकी मेरे फ्रेंड की शादी हुई थी ना,
तो हम्म। वहां पे मतलब कि यहाँ पे शादी हो रही थी, वहां पे मेरी जो मतलब कि उसकी वाइफ की जो शादी हो रही थी वहां पे, तो वो मेहंदी लगा के अपने भाई को आवाज लगा दी उसने कि आ जाओ। ये भी हाँ, नहीं समझ आया आपने क्या बोला। मतलब कि जो राजस्थान में वगैरह में कहीं पे शादी होती है ना, तो मेहंदी लगाने के बाद में जो बन्ना बन्नी बन जाते हैं ना, उसके बाद में कटार वगैरह कुछ रखनी पड़ती है। हेलो। चलिए ठीक है आकाश जी, मैं आप समझने की कोशिश करूंगा आपकी स्टोरी। आप इसको प्लीज एक बार फिर से सुनाना अगले स्पेस में, लेकिन कुछ कुछ शॉर्ट में इसको एकदम आप लिख के रखिए आप कैसे इसको सुना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलो अभी सुना दूंगे आप एकदम शॉर्ट में। नहीं नहीं, अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, टाइम भी बहुत हो गया आकाश जी। तो नेक्स्ट स्पेस में सुनेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। ओके, थैंक यू फॉर कमिंग। चलिए कोई बात नहीं। आनंद कुमार है हमारे साथ। आनंद, आप बोल सकते हैं। जी, नमस्कार सर, और केशव भैया को भी नमस्कार, बाकी यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते आनंद जी। आ, मेरे पास एक्चुअली 3 स्टोरीज हैं। एक तो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, एंड 2 स्टोरीज है वो मेरे फ्रेंड से कनेक्टेड है। आ, मेरा एक फ्रेंड था, मैं ये 2011 की बात है, 2010-11 की बात है। उसमें ना हम्म कुछ अलग ही प्रकार की, मतलब कुछ ना एक मतलब शक्ति टाइप था। ये सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे समाज को, इनफैक्ट मतलब लगभग पूरे जिला को पता था ये चीज। हम्म आ, वो ना यहाँ से मतलब रस्सी से मेरा तात्पर्य सांप का है। तो हम्म। वो रस्सी को पकड़ता था वो, ठीक है, और बहुत ही इजीली पकड़ लेता था वो। मतलब ऐसा सांप था को कि पकड़ मतलब, लेता है। हाँ, पकड़ लेता था वो, बहुत ही इजीली पकड़ता था। कुछ जी। भी नहीं, मतलब ऐसा है ना कि कहीं भी बहुत उस टाइम ना पूरा छपरा जो गांव होता है, गांव में वो छपरा समझते हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो वैसा कहीं कुछ रखा हुआ रहता था, किसी को नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है कुछ भी। वो जाता था, वो सिर्फ हाथ अपना बढ़ाता था, पता नहीं क्या था उसमें कि वो वहां से निकल जाता था। और मैं आपको बता दूं कि वो मेरे साथ पढ़ता था, हम्म हम लोग साथ में पढ़ते थे। एक वो अपने घर में अपने एक बॉक्स में ना करीब 5-6 रस्सी रखता था वो, हमेशा रहता था वो, उसके पास एक बॉटल था उसमें भी वो रखता था। तो हम लोग कभी कभी उससे पूछते भी थे कि भाई क्या करते हो, ये रख रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होता, ये नहीं होता? तो इट वाज लाइक कि मतलब नहीं, मुझे दिक्कत नहीं होता, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मैं इसके साथ खेलता हूँ। तो फिर धीरे 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 करके जब हम लोग उसको जानने लग गए, तो हम लोग भी थोड़ा सा उस चीज को लेके, मतलब ऐसा था कि पॉकेट में लेकर के वो स्कूल आ जाता था। अच्छा, और स्कूल सांप आ लेके आते करके, हाँ हाँ, एक एक्चुअली ये होता था, ये मिडिल स्कूल में उस टाइम। तो हम स्कूल, मिडिल स्कूल, वो यहाँ क्या होता है ना कि मतलब बहुत तो नहीं जाते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत नहीं जाते थे, बट जब भी जाते थे ना तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा था ना कि वो रखता ही था अपने पास में। एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ ना कि वो मेरे ही कॉपी से देख के कुछ लिख रहा था, ये क्लास 7th का टेस्ट है, वो एग्जाम दे रहे थे हम लोग। तो वो मेरी कॉपी से देख के लिख रहा था, तो सर आए, उसको देख लिए देखते हुए, तो सर बोलेगा कि कॉपी दे दो, नहीं तो हम तुमको ऐसे निकाल देंगे क्लासरूम से। वो लड़का बोला सर ऐसे नहीं कीजिए सर, हमको हमको लिखने दीजिए। सर नहीं माने। सर जैसे ही हाथ बढ़ाए कॉपी लेने के लिए, तो वो छोटा वाला नहीं होता है सांप जो पानी में जो चलता है, जो रस्सी, वही वाला उस टाइम उसके पास था, वो निकाल के सर के हाथ पे रख दिया था वो। ये सही घटना है, ये बिल्कुल सही घटना है। और जैसे ही सर के पास हाथ पे रखा, वो सर वहां से भागे, प्रिंसिपल सर को बोले, बहुत सारा उस टाइम ड्रामा क्रिएट हुआ वहां पे। तो इस तरह का चीज होते रहता था। एक बार वो क्या किया मेरे साथ, वो एक प्लास्टिक में ना वो जोड़ा रखा था वो, अ, उसका रस्सी का, वो हमको दे दिया पकड़ने के लिए, ठीक है। वो बोला कि ठीक है पकड़ लीजिए, पकड़ लो, हमारे पानी लेकर के वो गया पानी लेने के लिए। हमको नहीं पता था कि उस प्लास्टिक में क्या है। हम बिल्कुल, हम बस ऐसे, हमको लगा कुछ होगा, बहुत वेट था, हमको लगा कुछ होगा उसमें। हम गए, थोड़ा देर के बाद, मेरा ना पूरा पहाड़ वाला एरिया है, जंगल है एक तरफ। तो एक्चुअली उसका क्या था ना कि अगर कहीं भी कुछ भी अगर मिल रहा है, वैसा रस्सी मिल रहा है उसको, जो इधर उधर जा रहा है उसका, हो सकता है कि वो कहीं रोड पे वो किसी गाड़ी के नीचे आके, हो सकता है वो मर जाए, तो वो वहां से उठाता था, प्लास्टिक में रख के वो घूमता था, फिर जाके जंगल में छोड़ता था। हमको दिया हाथ में, हम लेके गए, वो जब पहुंचे पहाड़ के नीचे, तो वो प्लास्टिक मेरे से मांग के उससे निकाला उसको। मेरा हालत खराब हो गया। तो धीरे 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 करके वो देखे कि मतलब कुछ उसको काट ले रहा है सांप, तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो नीम का पत्ता जो है वो थोड़ा सा खा लेता था, और उसके बाद वो ठीक हो जाता था, बोलता था हमको कुछ नहीं होगा। एक टाइम ये 2017
16 या 17 का बात है। हम लोग नहीं शायद ये, हाँ नहीं ईयर याद नहीं है, सॉरी। तो वो क्या हुआ ना कि वो अपने घर गया था और वहां पे अपने बरामदा पे ना वो खेल रहा था उसी सब रस्सी से। तो एक बूढ़ी माता ना उसको देख ली ये चीज करते हुए कि ये इतना मतलब इसके साथ यूज टू है, खेल रहा है ऐसे करके, इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो वो आई उसके पास आई और बोली क्या कि तुमको कुछ होता नहीं है इससे, काटता है तो वो बोलता नहीं हमको कुछ नहीं होता इससे। तो वो एक बार देख के गई, फिर रिटर्न हो गई वहां से, फिर दोबारा वो आई। तो वो देखिए ना कि वो उसको ना कहीं भी अगर उसको काट लेता था, इनफैक्ट अगर जीभ पे भी काट लिया ना तो उसको कुछ नहीं होता था उससे। तो वो देखी, फिर से वो देखी तो उसका मतलब ऐसा था ना रिएक्शन, बोली इधर आओ, उसको बुलाई, उसके सिर पे हाथ रखी वो, सिर पे अच्छा। हाथ रखी। और जब मेरा फ्रेंड वो जब इस बार जब कटवाया सांप से, वो सांप जिसके साथ वो हर दिन खेलता था, वही रस्सी जिससे वो अभी थोड़ा देर पहले 10 मिनट पहले वो उसी से कटवा रहा था, कुछ नहीं उसके शरीर पे चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, अचानक से वो लड़का वहीं गिर गया। अचानक से वो लड़का वहीं गिरा एंड वो नहीं रहा फिर इस दुनिया में, फिर वो उठा ही नहीं वो, मेरा फ्रेंड अब नहीं रहा उस अच्छा। टाइम। तो हम, हाँ नहीं रहा वो अब। हम्म। और ये उस टाइम ना मतलब हम लोग ऐसा हो गया था ना कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अभी भी मेरे जिला में अभी भी जो उस टाइम में जो हम लोग वाले जो जनरेशन में जो हम लोग साथ में पढ़े थे या किसी से भी अगर अभी भी वहाँ का लोग कोई पूछेगा तो वो जरूर उसके बारे में बता देगा, इतना वो पॉपुलर था मेरे एरिया में। और वो अब नहीं रहा। एक तो स्टोरी ये, एक मेरे साथ अभी कुछ टाइम पहले एक घटना घटा है। मैं अपने फ्रेंड के सिस्टर के शादी, मतलब उस दिन उसका मेहंदी था, ठीक है। तो उस दिन हमको भाई घर सवेरे जाना था, लेकिन मेहंदी था तो थोड़ा फोटो खींचने, मतलब फोटो हमको क्लिक करना था, तो थोड़ा फोटो वोटो हम क्लिक कर रहे थे। तो लेट हो गया हमको, तो रात के करीब 11:30 बज रहे। तो हम अपने घर आने के लिए मेन रोड नहीं लेकर के हम शॉर्टकट ले लिए, ठीक है। जो शॉर्टकट लिए हम किसी को नहीं बताएं कि हम उस रास्ते से जा रहे हैं। हम बस ऐसे ही सोचे क्या इधर मेन रोड से क्या जाना, पीछे वाले रास्ते से चले जाते हैं। जैसे ही उस रास्ते में हम गए, मेरे साथ ना थोड़ा दूर चलने के बाद ऐसा लगा ना कि मेरे पीछे कोई बात कर रहा है। और वो बात क्या कर रहा है, ये कि ये नया आदमी कौन आ गया यहाँ पे। अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं एक्चुअली। तो वो बात करने लगा ना कि ये नया कौन आ गया, और वो एक्चुअली में वो आवाज ना मेरे कान में जा रहा था। वो ना वो हम लोग का जो लैंग्वेज है ना गांव का, वो उस लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहा था और मुझे कोई कुछ दिख नहीं रहा था। तो एक बार ना मतलब मेरी मम्मी बताई थी मुझे कि मतलब कभी ऐसा कुछ तुमको आसपास में महसूस हो तो कभी पीछे मुड़ के मत देखना। तो मेरे माइंड में वो चीज चल रहा था। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, वो शोर इतना तेज हो गया, मतलब मैं जैसे होता ना कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ तो कुछ लोग उसके साथ साथ आगे उठते जा रहे हैं कि अरे कौन है कौन है कौन है टाइप। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ उस टाइम कि सब लोग एक तरफ से उठे जा रहे हैं, अरे कौन है, नया कौन आ गया, नया कौन आ गया। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, हाथ में कैमरा था, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम वहां से दौड़ जाए, मतलब मेरा पैर बढ़ ही नहीं रहा था आगे। आ, कुछ कुछ आगे, और ऐसा था ना कि मतलब मेरे मेरे जुबान पे ना कोई मंत्र भी नहीं आ रहा था। थोड़े टाइम के बाद बहुत मुश्किल से एक मंत्र आया हनुमान जी का। बहुत मुश्किल से आया, ना ही मेरा पैर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हम वो चीज देखे ना, एक अचानक से साइड से एक बार बहुत तेज शोर हुआ कि ये कौन है बताओ, ये नया आदमी आ गया है यहाँ पे, क्या कर रहा है इस एरिया में। और जब हम वहां से निकल के अपने घर वाले एरिया के आसपास में आए, तब एक एक पॉइंट के बाद ऐसा लगा ना कि वो सब अब ये बात कर रहा है अपने मेरे ठीक पीछे कि छोड़ दो, चला गया चला गया चला गया। और ऐसे करते 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 धीरे 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 वो साउंड जो है कम हुआ था। नेक्स्ट डे जब ये मैंने अपने फ्रेंड को बताया, तो फिर वो बताया कि उधर उस तरह की शक्तियां रहती हैं रात में, इसलिए हम लोग अपने घर में कभी भी घर के पीछे नहीं जाते हैं हम लोग। ऐसा स्टोरी, ये चीज मेरे साथ हो चुका है। जी, चलिए आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माइक देने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, आनंद भाई। चलिए नेक्स्ट हमारे साथ है संतोष। उसके बाद हम सुनेंगे मुख्तार तंबोली को। उसके बाद हॉलीडे डीलर। उसके बाद एक पता नहीं क्या है, साइनिकल क्रैप 2.0। और एक है भ्रम। बस यही है हमारे आज के स्पीकर्स। इसके बाद अब आप रिक्वेस्ट ना डालें
क्योंकि इसके बाद हम वो नहीं कर पाएंगे नए स्पीकर्स। और ये जितने भी एनीमे वाले डीपी वाले आते हैं केशव, इनको बिल्कुल माइक मत दिया करो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कुछ शेयर करें या ना करें, वैसे इनसे इनसे बात करना भी ठीक नहीं समझता हूँ मैं, ठीक है ना? ये एनीमे देखने वाले भाई मेरे अकाउंट और स्पेस से दूर रहें प्लीज। चलिए संतोष भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, hello, namaskar everyone. Actually, this is a story. Um, मैं जब था मतलब मैं 11th में था, 11th या 12th में मैं बाहर पे पढ़ रहा था। उस टाइप का स्टोरी है। मैं कमेंट में एक पिक्चर पोस्ट करूंगा जो मुझे एलाबोरेट करने में आसानी होगा। जी जी तो मैं एक फोटो पोस्ट किया, अभी आप लोग देख सकते हो उसमें। कहाँ सर? अ, ऊपर आप शेयर कर दीजिए फोटो, कौन सा फोटो है? मैं अभी आई थिंक कमेंट कर दिया, आई थिंक मैंने आपने अभी इस पेज के नीचे किया है क्या हमारे वाले? हाँ, अभी जस्ट किया, अभी जस्ट किया। एक मिनट में देख लेता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये किसी घर का मैप है शायद, राइट? मैंने कर दिया। हाँ हाँ हाँ, इस टाइप की घर था। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग एक आदमी था, उसका अपना एक घर था। हम्म, और उसके पास उसका आई थिंक अराउंड मोर देन 1.5 एकड़ का एरिया था। अच्छा और वो मतलब पूरा बाउंड्री था, मतलब सॉलिड बाउंड्री फेंस था। आप मतलब ऐसे नहीं, 6-7 फीट की बाउंड्री, आप ऐसे चढ़ के नहीं आ सकते हो। तो उसका एक घर था, और उसके घर के साइड में एक छोटा सा बिल्डिंग था जो ये देख रहा हूँ। उसमें 3 घर थे, मतलब 3 कमरे थे। उसके ऊपर 3 कमरे थे, उसके ऊपर एक कमरा था। वो मेरा साइड का हॉस्टल था। और मतलब और उसके बाद उसी कैंपस में बाकी 2 और हॉस्टल थे, लेकिन वो थोड़ा दूर थे, ठीक है। और मेरा जो घर रूम था जो ऐसा दिख रहा है, उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल रूम था, ठीक है। उसमें एक लड़का रहता था, उसका नाम है चंदन। अम, और वो लड़का मतलब गाने फाने डांस करना थोड़ा शौकीन था वो। तो वो मेरे मेरे कमरे के स्ट्रेट ऊपर था। वो कभी कभी रात को मतलब डांस करता रहता है वो लड़का। तो मैं कभी कभी उसको बोलता हूँ कॉल करके, कभी 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 जाके, उसके पास फोन नहीं था उस टाइम में। तो मैं उसको जाके कभी कभी नॉक करके बोलता हूँ थोड़ा कम डांस करो, सोना है। मतलब 11:30-12 बजे के बाद वो करता है, तो वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी करता है, नहीं तो नहीं करता। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ ना, मैं इस हॉस्टल में नया था उस टाइम में, मतलब कपल ऑफ मंथ्स, 1-2 महीने के लिए गया था आई थिंक। तो वो लड़का एक्चुअली एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे रात को मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा देर हो रहा तो हो गया, आई थिंक 12:30-1 बजे तक हो गया था। तो मैं 11th में था, हम बहुत जल्दी सोते थे उस टाइम में, तो वो थोड़ा लेट था, मेरा पढ़ाई था। तो मुझे ऊपर से ऐसे कुछ जैसे मतलब जोर से नाचने की या दुम दुम करने की आवाज आया। तो मैंने सोचा कि ये चंदन फिर से नाच रहा है, मैं फिर से जाके उसको एटलीस्ट मतलब मना कर दूं। लेकिन मैं मेरा पूरा दिन, आई हैड अ लॉन्ग डे, तो मैं थक गया था, मैं गया नहीं, मैं सो गया फिर दरवाजा लॉक करके। तो मैं सुबह उठा, तो पूरा मतलब वहाँ 2-3 पंडित बैठे हैं। और पूरा मतलब जो नेल्स होते हैं ना, आयरन नेल्स होते हैं जो, वो सब हैं। और बहुत सारे पूजा पूजा चल रहा है पूरा, मतलब 7:30 7:30 7:30 बजे। तो मैंने कुछ समझा नहीं, मैंने पूछा वहाँ लोगों को कि मतलब जो लोग दूसरे लोग रहते थे उस एरिया में, तो पूछे कि हो क्या रहा है यहाँ? इतना पूजा क्यों हो रहा है सुबह सुबह? तो वो लोग, जो लोग पुराने बच्चे थे, बोला कि वहाँ होता है 6-7 महीने में हर बार ऐसे पूजा पूजा होता है। और उस रात आई थिंक ऐसे कुछ अमावस्या पूर्णिमा इस टाइप की जो ट्रांजिशन टाइम था, उस टाइम का एक डे था, वो रात था। तो फिर मैंने पूछा, मुझे कुछ इतना डिटेल ये लोग बता नहीं पाए। तो मैं बाहर खेलने जाता था, वहाँ वहाँ एक फील्ड था आसपास। तो वहाँ लोकल लोग थे, तो मैं लोगों को पूछा। तो लोगों ने बोला कि तुम्हारे जो हॉस्टल की जो ओनर है, वो आदमी अपने मम्मा को एक बार उसके साथ झगड़ा हो गया था, उसको मार दिया उसको। तो वो अतृप्त हो गए हैं वहाँ, मतलब वो उसको शांति नहीं मिली है आत्मा को, तो वो सी हॉन्ट्स दैट प्लेस। तो मैं बोला फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं दौड़ के आया घर, उसके बाद मैं जो खेलने के लिए गया था, उसके बाद आया मैं घर। मैं आके, मेरा और एक दोस्त था, मैं चंदन के रूम गया, उसके रूम में ताला लगाया। उसके मेरा मेरी मेरी बिल्डिंग में और एक ना लड़का था सिद्धार्थ, जो हम दोनों चंदन की बहुत अच्छे दोस्त है। तो मैंने सिद्धार्थ को, चंदन कहाँ है? वो बोला चंदन नहीं, चंदन तो कल सुबह चला गया घर। मतलब वो रात वो था नहीं वहां। तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो क्या है क्या नहीं। बट दिस इज सम एक्सपीरियंस आई हैड। और मुझे लोगों ने मतलब जो दूसरे बच्चे बताए कि जो पूजा हो रहा था, कि उसकी मेरे जो वो जो वो लोग ओनर लोग जो उस घर में रहते हैं, उसकी छत पर वो पूरा तांडव किया है रात भर, तो वो लोग सो नहीं पाए हैं। इतना मुझे पता है थे वो लोग। तो ये जो बिल्डिंग था, मेरे बिल्डिंग के जस्ट साइड में था वो ओनर की बिल्डिंग, जस्ट साइड में, मतलब 3-4 फीट छोड़ के। हम्म,
तो इतना एक्सपीरियंस मुझे, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस और समथिंग, बस इतना मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, दैट्स इट। मुझे इतना डिटेल नहीं पता है। और इसके बारे में उस एरिया में जो बच्चे रहते थे, और मतलब वो थोड़े रहते थे यार, आई थिंक 100 के आसपास बच्चे रहते थे। तो वो लोग मुझे दो लड़का कभी दो बार दो डिफरेंट ओकेजन में बोले हैं कि मतलब उनको सुनाई दिया है कोई, जैसे कोई 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 फीमेल है जो रो रही है। तो मैं उस टाइम तक यार ये लोग मजाक कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं, या लोगों को डरा रहे हैं मस्ती में। तो वो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो, बट इतना एक्सपीरियंस था मुझे, दैट्स इट। हम्म। अच्छा केशु, एक पहले मुझे एक बात याद आई कि यार करीबन आज से 15-16 साल पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था कि यार नवरात्रि में बड़ा डरते थे लोग। नवरात्रि में बोलते थे कि नवरात्रि में बड़ी क्या बोलते थे उसको, हवा लग जाती है, ऐसे बोलते हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। हवा लग जाती है। और इनफैक्ट मैंने एक दो केसेस ऐसे देखे भी हैं। एक लड़के को मैंने एक बार देखा है, वो पूरे नवरात्रि के 9 दिन में पता नहीं क्या हो गया था उसको, पहले दिन के बाद ही ऐसा पागल जैसा हो गया था वो पूरा। और साड़ी पहन के घूमता रहता था, और अच्छा भला लड़का था, काम वाम करने वाला, जॉब करने वाला, लेकिन काम पे भी नहीं जाता था और साड़ी पहन के घूमता था दिन भर, और औरत की आवाज में बात करता था वो। तो ऐसा हो गया था। तो उस समय आई थिंक मैं 8th या 9th में था। तो काफी यार ऐसा डर सा लगता था, है ना, ये नवरात्रि में तो हाँ हाँ, हो जाता है। ये अक्सर ऐसे कई सारे त्योहार आते थे जिसपे कहा जाता था हाँ। कि और अ, दीपावली पे भी ऐसा बोलते हैं कि दीपावली पे भी ऐसा रहता है रात को कुछ। दिवाली पे तो वही एग्जैक्ट अब मतलब जो टाइम होता है 12 बजे रात को, लोग बोलते हैं कि जैसे अगर समझो कि किसी ने नजर लगाने वाला मंत्र सीखा हुआ है, ठीक है, या फिर किसी ने कोई तांत्रिक वांत्रिक का जो भी पूजा पाठ होता है, तो उनकी ऐसा बोला जाता है कि रात को 12 बजे दिवाली पे एक ऐसा मुहूर्त आता है जब ये सारे लोग अपनी वो मंत्र को सिद्ध करते हैं ताकि वो 12 महीने के लिए वापस से एक्सटेंड हो सके, ठीक है। तो इसके लिए उस टाइम पे लोग मना करते हैं कि अपना घर छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाना चाहिए, और उस टाइम पे दरवाजे वगैरह भी जब दिवाली की पूजा होती रहती है तो उस टाइम दरवाजे वगैरह भी आपके ये रखने चाहिए। अ, यार एक्चुअली हमारे यहाँ दीपावली पे ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब ऐसा अब पता नहीं वो क्या था यार, कैसे हुआ था। एक पंडित जी थे, मतलब हमारे घर से थोड़ा करीब ही रहते थे। तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो 3-3:30 बजे दीपावली की रात को, मतलब देखा होगा तूने, काफी सुनसान हो जाता है ना उसके बाद, सब हम्म बंद हम्म होती है ना, हम्म और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन भी चालू नहीं रहता है। तो वो आई थिंक हम्म जॉब उनका था, तो रोडवेज में काम करते थे वो, जो एमपी डिपो था उसमें। तो वहां से वो 3-3:30 बजे पता नहीं क्या कहाँ गए थे, वहां से वापस आ रहे थे। तो उन्होंने किसी को देख लिया था ऐसा दिवाली की रात को कि एक औरत लाल साड़ी पहन के आ रही है, और बिल्कुल तैयार है वो, और वो अकेली है, और उसके हाथ में पूजा की थाली है। तो उसने ऐसा उन्होंने देख लिया था। अब अ, उनको भी नहीं पता है, और उन्होंने जो बताया कि दूसरों को कि मुझे ऐसा हुआ था उसके, अच्छा वो अ, ये सब बातें ऐसे पता चली कि वो रात को 3:30 पौने 4 बजे, कभी जैसे पंडित थे, शराब वराब कुछ नहीं पीते थे, वो सुबह बेहोश मिले किसी को 6 बजे उसी चौराहे पर, है ना। तो वो उन्होंने फिर ये रात की बात सबको बताई कि यार रात को ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ यहाँ पर। तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा था। अच्छा लोग घूमते भी हैं, ऐसा नहीं है कि दीपावली की रात को कोई नहीं घूमता, लेकिन फिर भी कोई लेडी अकेली क्यों घूमेगी, है ना, ऐसे लाल साड़ी में और पूजा की थाली। 3-3:30 बजे कौन सा टाइम होता है दिवाली को पूजा करने का। हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या होता है ना कि मतलब बोला तो बहुत कुछ जाता है, दिवाली का त्योहार जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, और पूजा पाठ की प्रक्रिया के हिसाब से तो काफी बड़ा त्योहार होता है वो। एक्चुअली इंडिया का हम्म। सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है वो। तो मतलब इवन यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि जब पूजा होती है घर में शाम को लक्ष्मी जी की, तो उस टाइम पे वो पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए आपको, कभी हम्म। भी। मतलब दिवाली की पूजा कभी अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। हम्म। वैसे आप डेली अकेले करते हो बात अलग है, बट दिवाली के टाइम पे मतलब हमारे गांव में भी ऐसी अफवाहें उठती थी। लोग बोलते थे कि मतलब जैसे किसी के यहाँ पे समझो भूत प्रेत का सिस्टम है, ठीक है, जिसके यहाँ पे भूत प्रेत बाधा जैसा सिस्टम है, तो लोग बोलते थे कि उनके घर के आसपास मत जाओ, क्योंकि उनके वहाँ वहाँ पे मतलब उस टाइम पे पंडित लोग आए रहते हैं, और उस टाइम पे बहुत बड़ी हम्म। पूजा चलती है उनके यहाँ पे रात रात भर। अच्छा केशु, ये सब बोलना और सुनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप कहीं से रात को अकेले आ रहे हो और आपको कोई भी ऐसा दिखता है कि यार 3 बजे या 3:30 बजे, जब आपको रोड पे कोई नहीं दिख रहा है, और आपको एक औरत दिखती है और जो ऐसा लाल साड़ी पहन के आ रही है, बाल खुले हैं, ये सब। तो ये ना बोलने और सुनने में बड़ा आसान होता है, लेकिन इमेजिन करना कि यार ये सामने हो, तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है कि आदमी कैसे, जो देख लेते हैं उनका मैं पता नहीं क्या ही होता मैंने होगा यार। मैंने एक एक स्टोरी मैंने सुनाई
थी, मतलब शायद आज तक लोगों को उस पे बिलीव ना हो, ठीक है? वो आशीष भैया वाली, इवन अभी भी वो किसी को वो सारी बातें नहीं बताते, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, राइट? हम लोग तो घर में बैठे हुए हैं, आराम से मस्त एसी चल रहा है, सो रहे हैं, तो हम तो क्यों ही बिलीव करेंगे? लेकिन अब जिसके ऊपर गया हो, अब कोई इंसान ऐसा एक्सीडेंट अपना क्यों कर लेगा कि वो 6 महीने तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है, राइट? तो उनका वो एक्सीडेंट हुआ था जब वो उनको जो कोई लड़की दिखी थी, बाइक वाली स्टोरी, जो फर्स्ट स्टोरी मैंने सुनाई थी स्पेस में, तो वो एकदम रियल इंसिडेंट था, जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने इवन मम्मी को भी उन्होंने नहीं बताया कि मतलब उनकी मम्मी थोड़ा पूजा पाठ में मतलब थोड़ा दूसरे टाइप की हैं, वो बहुत जल्दी तुरंत ये हो जाती हैं, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, उनके ऊपर माता वगैरह भी आती थी, ऐसा बोलते थे लोग। तो इसलिए उन्होंने उनको भी नहीं बताया कि ये इनको इनके ऊपर शायद अलग ही इम्पैक्ट आएगा, तो उन्होंने सिर्फ अच्छा, मेरे मैंने से शेयर करी मैंने थी वो। लाइक मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा देखा नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है अभी तक, जो मुझे सबसे ज़्यादा एकदम क्या बोल सकते हैं उसको, विचित्र लगता है देखने में ना, मतलब कि मैं ये कैसे हो सकता है। वो एक ही चीज़ देखी केशव, मैंने एक एक लेडी को, एक कुछ इंदौर से यहाँ पर लोग होंगे तो यहाँ पर विजयनगर चौराहे पे एक मंदिर है, तो उस वो काली मंदिर है, तो वो मंदिर पर एक आज से 8-10 साल पहले एक थे वहाँ के पंडित जी, जिनको ये जो बोलते हैं ना माता की सवारी आना और ये सब आना, है ना? तो ये उनको था। तो वहाँ पर लोग नवरात्रि में ये भूत-प्रेत वाले आते थे कि जिनको हवा लग गई और ये हो गया। तो मैं एक बार वहाँ की आरती में शामिल हुआ और मैंने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में विचित्र यही देखा है कि मैंने वहाँ पर एक औरत को ती 2 से 3 ऐसे मल्टीपल वॉइस आ रही है ना, मल्टीपल वॉइस, मतलब 2 से 3 उसके अंदर से आवाज़ें आ रही है। तो मैंने एक वही सिर्फ़ ऐसा जिसको बोल सकते हैं कि यार आपने फिर कि भाई पैरानॉर्मल आपने था। कभी, आप समझो कि आप किसी के साथ बड़े हुए हो, ठीक है? छोटे बच्चे थे आप, और उसके साथ आप बड़े हुए हो, जो कभी ज़िंदगी में जिसने कोलकाता का मुँह भी ना देखा हो, ठीक है? हुँ, कलकत्ता कभी गया ही ना हो। मतलब हुँ, बड़ी बहन थी मेरी एक, हुँ, हुँ, अभी तो उसकी शादी वगैरह हो गई हो, सेटल्ड है अच्छे से, लेकिन उस टाइम पे उसके ऊपर ऐसा प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने मेरी आँखों के सामने, मैं तो कभी बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, क्योंकि बट हमारे गाँव में ये सब था बहुत शुरू से ही। आपने ऋषभ की स्टोरी सुनी थी तो आपको थोड़ा अंदाज़ा लग गया होगा उस चीज़ से। हुँ, तो हुँ, उनको मैंने लिटरली, मतलब हमारे घर में किसी को नहीं आती बंगाली। मतलब हमारे यहाँ से कोई कभी गया ही नहीं, सिर्फ़ हमारे दादाजी रहते थे बंगाल में, हुँ, कलकत्ता में। हुँ। तो उसको मैंने बंगाली बोलते हुए सुना और बंगाली में बहस करते हुए सुना। मतलब जैसे हाँ, लिटरली कोई फ्लुएंट ऐसे मतलब झगड़ा नहीं फ्लुएंट बोलते करता। हैं। हाँ, हुँ, झगड़ा करते हुए सुना, जैसे बंगाली लोग झगड़ा नहीं करते चिल्ला-चिल्ला के बात हुँ, करके, हुँ, हुँ, वैसे हुँ, हुँ, उसने वो झगड़ा कर रही थी। तो मैं, हुँ, मतलब हम तो एकदम शॉक हो गए, घरवालों को बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा कौन। और उसकी आवाज़ भी एकदम पतली आ रही थी, जैसे तीखी आवाज़ नहीं निकलती किसी की, हुँ, हुँ, एकदम हुँ, पतली आवाज़ निकल रही थी उसकी, अजीब बात कर रही थी वो। तो हुँ। मतलब नहीं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मतलब फिर आपको समझ नहीं आता कि यार इसको हम माने या ना माने। अब ये तो आँखों ही देखा है, तो आप कैसे, मतलब मैंने जब देखा था, मैं छोटा था काफ़ी, तो मैंने जब देखा था तो यार ऐसा था ना वो कि मतलब आप कैसे, अपने कानों पे भी विश्वास नहीं हो रहा है ना कि हम सुन रहे हैं ये, कि कोई बोल रहा है और वो 2-3 आवाज़ें आ रही है उसके अंदर से। तो वो कैसे हो सकता है पॉसिबल, वो भी नहीं समझ आता है। लेकिन हाँ, डरावना होता है वो, और डराता भी है, ऐसा नहीं है कि उसी वक़्त के लिए, इनफैक्ट बाद में भी वो डराता है, कुछ दिनों तक आपको याद भी बिलीव नहीं रहती है वो होगा बात, फिर कि है भाई ना? हाँ, वो जो बहन है ना मेरी, वो बहुत पतली सी थी एकदम, वीक सी, ठीक है? मतलब अच्छा। उसको अगर आप एक थप्पड़ मार दोगे तो गिर जाएगी, 3 घंटे उठ नहीं हुँ, पाएगी, ऐसी थी वो। हुँ, हुँ, जब उसको मतलब सब लोग, जब उसके ऊपर ऐसा प्रॉब्लम आया था फर्स्ट टाइम जब आया था, आपको हुँ, बिलीव नहीं होगा, हमारा लोहे का शटर था, ठीक है? हुँ, और ऐसे 4 लोग, मतलब मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा और एक पंडित जी थे, और 4 लोग मिल करके उसको पकड़ के ले जा रहे थे अंदर, क्योंकि वो सामने ही चिल्ला रही थी बहुत ज़ोर-ज़ोर से, ठीक है? हुँ, हाथ-पैर, और हाँ, पैर उस ऐसे ज़मीन पे पैर ऐसे रगड़ रही थी ना वो, कि उसने हुँ, पूरे पैर ऐसे छील दिए थे नीचे से अपने, पूरा ब्लड आ रहा था उसको, अच्छा। ठीक है? उसको पकड़ के सब ये लोग लेके जाने लगे, तो वो चिल्ला रही थी कि छोड़ दो करके, और जब वो शटर के पास पहुँची, तो उसने ना शटर पकड़ लिया हाथ से, और अच्छा। आपको विश्वास नहीं होगा, वो चारों लोग एकदम हेवी, मतलब अच्छे खासे शरीर वाले लोग, उसका हाथ छुड़ा नहीं पा रहे थे उस शटर से, और वो छोड़ नहीं रही थी वो शटर। मैंने मेरी आँखों के सामने देखा, उन्होंने इतना इतना ये किया, बहुत मशक्कत करी लोगों ने, बहुत ट्राई किया, लेकिन वो शटर छोड़ने का नाम, तो मुक्के-मुक्के से मार रहे थे, लेकिन वो शटर छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और शटर उसने ऐसे ही पकड़ा हुआ था और चिल्ला रही थी। तो वो हुँ, हुँ, कैसे-कैसे करके फिर उसके बाद छुड़ाया गया, फिर उसको अंदर लेके गए, और वो किसी के मतलब कंट्रोल में तो थी ही नहीं। मतलब ऐसा लगता था कि
मतलब 4-5 लोगों की शक्ति उसके अंदर, इतनी ताकत उसके अंदर रहती थी ना कि वो 4-5 लोगों की शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, ऐसा लगता था देख के। ऐसा ऐसे ही होता है ना, ये जो सुपरनेचुरल चीज़ें होती है उसमें यही होता है। एक तो आप ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, है ना? कि वो जिस लड़के का मैंने बताया कि हवा-ववा लग गई थी, उसको साड़ी पहन के घूमता था वो, जब उसको उसके घरवाले जहाँ भी ले जाना चाहते थे, भई पूजा कोई बताता है ना, ऐसे समय पे लोग बताते हैं कि वहाँ ये पंडित है, फलाना वो आप कर समझिए देता कि है, होता हमारे है। यहाँ पे कैसा होता है कि लड़कियां तो मतलब बड़े पापा हो गए या पापा हो गए, सामने खड़े होकर ऐसे बात नहीं करती तेज आवाज में। हुँ। और मैंने उसको पंडित जी को गाली देते हुए सुना, मतलब गाली जी, वो पंडित जी जो पूजा कराने आते थे, उनको हुँ। वो गाली दे रही थी और हाँ, बोल मैं रही वही थी। बता रहा हूँ, वो जाते नहीं हैं उनके पास, है ना? मतलब बहुत मना करते हैं जाने के लिए, हाँ, और काफ़ी जो करने आता है उसको भी वो गालियाँ देते हैं, या जो भी उस पे अटैक भी करते हैं वो लोग। हाँ, वो सिर्फ एक ही चीज बोल ही रही थी कि मतलब बंगाली में बोल रही थी। अब मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है वो क्या था। वो बोल रही थी मतलब अगला नंबर तेरा ही है। वो अच्छा। हाँ, वो जो पंडित था उसको बोल रही थी कि अगला नंबर तेरा ही है। या इसके बाद और उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मतलब ये जो केस मैं आपको बता रहा हूँ मेरे चाचा के घर का केस था। प्रॉब्लम ये हुँ, हो गई थी कि वो मेरी बहन लगती थी और उसका एक छोटा भाई था सगा। उसके ऊपर जो भी इशू था ना वो स्विच करता था, मतलब उसके छोटे भाई पे और उस पे। वो अच्छा। एक, हाँ, एक टाइम स्पीड होती थी, मतलब जैसे अभी नीचे वो है, ठीक है, और नीचे उसके ऊपर प्रॉब्लम हुई, नीचे उसको 4 लोग पकड़ रहे हैं, तब तक ये नॉर्मल हो गई, उसका भाई ऊपर छत पे सो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो गई, वो चिल्लाने लगा वहाँ पे, वो अपना सर्वर पटकने लगा, हाथ-पैर पीटने लगा। मतलब वो ना जो भी चीज़ थी वो दोनों के ऊपर स्विच करती रहती थी। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत मतलब 6 साल चला ये, शायद 5 से 6 साल चला। और हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है कि लोगों को जब भी किसी को ऐसा कुछ इशू आता है, प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको दाने निकलने स्टार्ट, जैसे जिसकी बॉडी वीक होती है ना उसके बॉडी पे दाने आ जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि अच्छा। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। बहुत मतलब जैसे जो नहीं बर्दाश्त कर पाता उनकी बात कर रहा हूँ। और वो दाने ना हुँ, जाते, उसके जो स्कार्स होते हैं वो लाइफ टाइम रहेंगे, वो जाते नहीं है, कितनी भी दवा करा लो आप, कुछ भी कर लो। तो जो हुँ, ऋषभ हुँ, वाला केस हुआ था तो उसकी मम्मी से तो अभी भी हम लोग मिलते हैं, तो उनके पूरे चेहरे पे दाने हैं, मतलब हुँ, हुँ, काले काले से ऐसे दाने दिखते हैं पूरे। तो वो उस टाइम पे ही आए हुए थे, जब ये हुआ था, सीन हुँ, हुआ था हुँ, उनके यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब अब समझो कि हम लोग भी अब ऐसे बोलने के लिए कोई कह दे, अगर कोई सर्टिफिकेट है तो कभी क्यों नहीं माने, कभी नहीं मानेगा वो कि ऐसा कुछ होता भी होगा, लेकिन हमने तो हमारे सामने देखा हुआ है, मैंने तो मेरे सामने देखा हुआ है ये सब होते हुए। तो हुँ, हुँ, थोड़ा वो अजीब लगता है ये भी कहने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। इवन मैं बालाजी भी गया हूँ, तो मैंने वहां भी देखा था, मेरे सामने ऐसे 1-2 चीजें हुई थी। सही, सही। चलिए नेक्स्ट स्टोरी सुन लेते हैं भाई। नाम भी नहीं पढ़ते आ रहा है मुझे, साइनिकल क्रैब 2.0। अ, आप बोल सकते हैं मुख्तार, आप भी बोल सकते हैं, अगर कोई जाग रहा हो तो बोल सकते हैं भाई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अ, मुख्तार आ रही है आपकी आवाज़। मुख्तार भाई का सुन लेते हैं। हाँ जी, साइनिकल जी, इनके बाद आपका सुन लेंगे, उसके बाद भ्रम का सुन लेंगे और फिर स्पेस एंड करेंगे। तो प्लीज़ अभी रिक्वेस्ट मत डालिए, नेक्स्ट वीक आ जाइए, नेक्स्ट वीक सुनेंगे। और ये दरवाज़ा है एक्चुअली या बच्चा रो रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं पहले बहुत बार आया हूँ इधर, लेकिन टाइम नहीं मिला, मतलब अच्छा। फुल रहता था। तो हुँ, एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, अच्छा। और मुझे एक ऐसा टच हुड है मुझे, कि मुझे फील होता है अगर निगेटिव एनर्जी जिधर हो तो मुझे वहाँ फील होता है। तो अच्छा। मेरे मेरे खुद के बारे में भी ये मैटर है, और मेरे दोस्त की मैंने एक फोटो भी डाली है, और मेरे पास बहुत फोटो है। मेरा पेज भी है फेसबुक पे, जहाँ पे मैं स्टोरीज और एक्सपीरियंस लोगों के डलवाता हूँ, पोस्ट करता हूँ। अच्छा। अच्छा। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये मेरे दोस्त का है, जिस पर ब्लैक मैजिक है, अभी अभी भी है। ये आपने तो एक शायद घर के बाहर की या कहीं की फ़ोटो है हाँ हाँ, वो घर का ही फोटो है ना? इसमें से कोई एक्चुअली। देख रहा है? नहीं नहीं, कोई देख नहीं रहा, वो आपको दिख रहा होगा, वैसा वैसा नहीं है कुछ। अच्छा। तो वो जो घर है अभी वहाँ वो नहीं रहता, लेकिन उस घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है पूरा। हुँ, हुँ। लेकिन कोई देख तो रहा है इसमें, मैं फ़ोटो में अगर गलत नहीं हूँ तो? भाई मैंने ऊपर शेयर किया है, देख के बताओ कि मुझे ही दिख रहा है या दूसरों को भी दिख रहा है? नहीं, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे फील होता है अगर मैं किसी भी निगेटिव पॉइंट के पास जाऊँ, किसी भी जगह, किसी भी प्लेस पे जाऊँ, तो मुझे महसूस हो जाता है। हुँ, तो हुँ। एक्सपीरियंस भी वैसा ही है मेरा। मैं बहुत दिनों से ऐसा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तो नहीं मिला सुनने को, जैसा मुझे आया था किसी को नहीं आया, ऐसा मुझे लगता है। आया होगा तो मैंने सुना नहीं, ऐसा होगा। अच्छा। तो मैं मेरे दोस्त के घर जाता था, हुँ, हुँ।
तो उसका क्या है ना कि उसे माँ बाप नहीं है, उसे उसके दादाजी संभालते हैं और दादाजी की उम्र है 90 साल अभी चल रही है। तो उनके दादाजी पर भी ब्लैक मैजिक है और वो लड़के पे भी ब्लैक मैजिक है। वो मेरे से छोटा है 2-3 साल से, मैं अभी 27 का हूँ, वो छोटा है मेरे से। तो हम ऐसे ही पहचान हो गई गेमिंग में, गेम खेलते खेलते। तो हम एक बार मैं उसके घर गया तो मुझे घर जाने के तुरंत बाद ऐसा लगा कि कोई तो मुझे बोल रहा है कि तू मत यहाँ रहे, मतलब निगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। और मैं घर के बाहर आ गया तुरंत ही, उसे कहा मैं नहीं आ सकता, मुझे अलग लग रहा है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसका घर, ये उसका ही घर है, ये जो अभी है ना उसका ही घर है ये। लेकिन इस फोटो में आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने देखिए मार्क भी करके भेजा है, यहाँ कोई दिखता है। नहीं, मैंने जब निकाली थी मुझे तो कुछ नहीं दिखा, शायद होगा नहीं होगा, मैंने इतना ही नहीं पर देखा। फिर लेकिन आपने ये शेयर क्यों किया था? उसका घर है इसलिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना एक्सपीरियंस, हाँ जो हाँ। लड़का मेरा दोस्त रहता तो वो इसी घर में रहता था पहले, अभी एक अच्छा साल हो गए नहीं रह रहा वो। अच्छा अच्छा। तो वो उसकी बात क्या हुई कि वो हम मैं बाद में भी उसे पूछता था कि तू, और वो उसे एक आदत लग गई थी शराब पीने की। हम्म 20-22 साल से वो लगातार, और इंग्लिश भी नहीं पीता था, देसी पी रहा था। और वो हम्म मुझे बार बार यही कहता था कि ये मैं खुद नहीं पी रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई तो मेरे से करवा रहा है, ये बहुत बहुत इतना फोर्सफुली हो रहा है ये कि मैं इससे बाज नहीं आ रहा। तो मुझे उसके पे डाउट आया, मैं उसे लेके एक जो ये ऐसी चीजों को देखते हैं उनके पास लेके गया। तो उन्होंने कहा कि इस लड़के पे और इसके दादाजी पे 9 साल से ब्लैक मैजिक हो रहा है, और वो भी एकदम तगड़ा, इतना तगड़ा कि इसे निकालने में टाइम लगेगा, और नहीं निकालेगा तो ये और इसके दादाजी नहीं रह सकते, इतना तगड़ा। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि मैं भी मदद करूँ, इसी का अच्छा होगा तो अच्छा होगा। तो क्या हुआ, मैं उनको उसे बोला वैसा कि तू कर ले, उन्होंने ये भी बोला कि ये सामान लगेगा, मुझे भी आना पड़ेगा, जिसके पास हम गए थे उन्होंने बोला ऐसा। लेकिन क्या होता है कि मैं इसकी जैसे मदद करने जाता हूँ तो मेरे हम्म। साथ हादसे होने लगते हैं। अच्छा। अभी अभी रिसेंटली मैं 6 महीने से घर में ही था, मेरा बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, और मेरे फेस पे 22 स्टिचेस थे। मेरे पास उसके फोटो भी है। तो मैंने इसकी मदद की इसलिए इसके ये मेरे दोस्त पे जिसने ब्लैक मैजिक किया है ना, हम्म वो वो पावर ने मुझे दूर ढकेल दिया कि तू इसकी मदद मत कर, नहीं तो तू हम्म भी जाएगा काम से। हम्म तो मुझे ये पता नहीं था कि ये ऐसा हो रहा है। जब मैंने मेरे जो गुरुजी हैं उनको पूछा हम्म कि ये एक्सीडेंट नॉर्मल है या ऐसा, तो उन्होंने कहा कि तुमने किसकी मदद की थी, हम्म किसी को ब्लैक मैजिक से ऐसा? फिर मैंने कहा हाँ वो दोस्त है, तुम मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। तुम उस वो दिखेगा तो भी उससे दूर जाओ, उसके पास मत जाओ। हम्म तो कुछ दिन बाद उसका फोन आया मुझे, वो बोल रहा था कि मेरी नानी तुम्हारे घर आई थी क्या, उसकी उसकी दादी, सॉरी नानी नहीं, उसकी दादी मर के 10-15 साल हो गए। तो मैंने कहा तू ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, तेरी दादी तो मर गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी दादी ने कहा था कि जा उसके पास जा, वही तुझे निकालेगा, वही तुझे ये दिखाएगा। लेकिन दूसरे दिन वो भूल गया ये बात जो मुझे उसने कही थी। तो मैंने कहा, मैंने हमारे गुरुजी से पूछा कि ये क्या है। तो वो मदद चाह रही है उसकी दादी, और उसके दादा रात को खुर्ची चेयर जो रहती है ना, वो चेयर बाहर, ये जो घर है ना, ये घर के सामने लेके बैठते थे, और और एक चेयर एक्स्ट्रा उसके सामने रखते थे और बात करते थे उस चेयर से। तो उसने एक बार देखा ये, और उसने बोला दादाजी अंदर चलो, ये क्या कर रहे हो। तो उसे भी फुल नशे में था, फुल टू। तो उसे भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने मुझे कहा, मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि उनकी दादी वहां पे आती है, और जो ब्लैक मैजिक करवा रहा है वो उनके घर में की है, घर में का ही एक रिलेटिव में एक आदमी है जो उनके पूरे प्रॉपर्टी पे ध्यान है उनका। तो उनकी प्रॉपर्टी उस बुढ़े 90 साल की जो उसके दादाजी है, उनकी प्रॉपर्टी लगभग 3-4 करोड़ है, और उनको देखने वाला भी कोई नहीं है, ना बच्चा है, ना उनका लड़का है, ना कोई। ये मेरा दोस्त है, यही है। और ये मरेगा, वो मरेगा, तो वो रिलेटिव को ही जाएगा ना प्रॉपर्टी। ऐसे ऐसी बातें प्रॉपर्टी के लिए उनके पे ब्लैक मैजिक इतना भयंकर किया गया है
कि उनके घर के अंदर 2 वैसे डॉल भी मिली है, सिर्फ 2 डॉल मिली है। और वो डॉल में जहाँ-जहाँ पंक्चर किया है सुई से, हुँ। वही पेन बॉडी में उनके होता है। जैसे कि अच्छा। घुटनों में दर्द, अभी घुटनों में दर्द दादाजी के ठीक है, लेकिन इसकी उम्र 22 साल है, इसके घुटनों में इतना दर्द होता है कि वो चल भी नहीं पाता कभी-कभी। अच्छा। कभी-कभी सिर में दर्द होता है, कभी-कभी पीठ अच्छा। में दर्द होता है, कभी-कभी हुँ। खून आता है नाक में से। अच्छा। तो ये वो जो डॉल मिली थी ना, वो डॉल में सब छेद थे, और जहाँ-जहाँ छेद थे वहाँ-वहाँ दर्द हो रहा था। हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर मैंने तो उसके साथ बात करनी बंद की, लेकिन मुझे दिल से लग रहा था कि इसकी मदद तो करनी चाहिए। हुँ, तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, मैं नहीं जा सकता, आप तो जा सकते हो। हुँ। तो वो लड़का अभी फिलहाल जो ये व्यसन मुक्ति केंद्र होता है ना, वहाँ पे है। अच्छा। हाँ, और उसका जो घर है, वो घर पूरी वो घर को इतना, वो पॉइंट पे घर है ना कि उसकी कीमत बहुत, प्राइस बहुत है घर की जगह की, लेकिन उसे लेने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ क्या ना क्या होता है। रोज घर में झगड़े, दादा के और उसके पोते के, रोज झगड़े होते थे, और इतने झगड़े होते थे कि उसका रीजन भी नहीं पता होता था। एक दूसरे के लिए नफरत होती थी। और उसे उसकी मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको सबको बताना चाहूंगा कि अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हुआ होगा, तो उसकी पेशाब का जो ये होता है स्मेल, इतना बुरा होता है कि वो सहा भी नहीं जा सकता, इतना बुरा होता है। और उसे रात में बहुत भयानक सपने आते हैं, जैसे कि कोई उसका गला काट रहा है, कोई उसकी पीठ काट रहा है, या कोई उसके सिर पे बैठा हुआ है, या कोई उसे खींच रहा है, दरिया में डाल रहा है, ऐसे सपने आते हैं। ये टोटल 8 सिम्टम्स है, वो 8 के 8 सिम्टम्स उसी थे। तो इतनी कोशिश की, लेकिन अभी तक ब्लैक मैजिक उससे कोई गायब नहीं। उसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुआ, मुझे फ्रैक्चर हुआ, ये हुआ, लेकिन वो अभी तक नहीं रहा। अभी हमारे गुरुजी ने कहा वो तो बच नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसका लीवर इतना सूज गया है कि उसका फेस पूरा फूल गया है। अच्छा। मतलब ऐसा ऐसा बोलते हैं कि लीवर अगर डैमेज हो गया वो तो फेस पूरा सूजता है, ऐसा बोलते हैं। मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि फेस फूल जाता है पूरा हुँ, हुँ, एक्सेस दारू पीने से। हुँ, हुँ। तो ये अब लास्ट स्टेज पे आया है, लास्ट। वो आज भी यही बोलता है कि मैं खुद से पीता नहीं, लेकिन उसे दिन में से वो ऐसे ही पी जाता है, कभी कभी विदाउट वाटर की भी पी जाता है, लेकिन उसे चढ़ती भी नहीं। और वो हमेशा दिन में भी ऐसा बोलता था कि वहां पे एक लड़की है, वहां पे एक लड़का है, घर के सामने उसकी, वहां तो कोई नहीं था, लेकिन वो बोलता था कि वो खेलने बुलाते हैं मुझे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जा सकता। तो और मेरा एक दोस्त उसके पास मूवी डाउनलोड करने के लिए गया, तो उसके पास वाईफाई था। तो रात के वक्त वो उसके घर में गया, तो उसका पैर किसी ने इतनी जोर से पकड़ा कि वो मोड़ दिया, वो वहां गिर गया मेरा दोस्त दूसरा। तो वहां से वो तुरंत आ गया और मुझे बोलने लगा, तूने बोला था वो बात मुझे थोड़ी सही लग रही है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैं क्या करूं। तो मैंने बोला तू घर जा, और जो भी तू, तुम्हारे भगवान है उनके सामने माथा टेक, जो दिल में है वो सब बोल। हनुमान चालीसा तो उसे आती नहीं थी पूरी, लेकिन वो गया घर में, सब किया उसने। अभी भी मैं उसके घर की फोटो, उसके फोटो उसे देख के भी समझ जाएगा। अगर किसी को नॉलेज होगा ना इस बात का, भूत प्रेत होगा, तो वो एक झटके में समझ जाएगा इसके भी ब्लैक मैजिक किया है। और बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता। मैं बोल सकता हूँ मेरा खुद का पेज है, वहां पे मैंने बहुत एक्सपीरियंस डाले हुए, और वो ऐसा टची है एकदम, मतलब बकवास नहीं लगेंगे, झूठे नहीं लगेंगे, टाइम पास भी नहीं लगेंगे, इतने अच्छे और इतने मतलब सीरियस एक्सपीरियंस है। अभी कैसा हुआ है, मेरी बैटरी भी 9% पे आ गई है, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था इसलिए। और ठीक है आप, विशाल, कोई बात नहीं, आप अगले स्पेस में फिर आइए। अपना पेज के जो आपने शेयर करते हैं वो यहाँ शेयर कीजिए, उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। और प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, मैं मराठी हूँ पूरी तरह से, मैं मराठी लैंग्वेज में बोलता हूँ, और मेरा पेज भी मराठी है। अच्छा। लेकिन अच्छा। 20-25 हजार फॉलोअर्स है, एडमिन में भी हूँ, और 2-3 लड़कियां भी है। तो कई चीजें हैं, कई बातें हमने रिसर्च भी की थी, और मुझे तो सेंस ही है, अगर एक समझ लो कि एक एक घर है, वो नया बन रहा है,
तो वहां पे अगर मैं जाता हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सुनसान, वहां पे कोई भी ये नहीं है, मतलब हवा हवा नहीं है इतना। आसपास इतने पेड़ होते हैं लेकिन हवा नहीं आती। अच्छा। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि मैं तुरंत ही ये कर लेता हूँ, नोटिस कर लेता हूँ, और वहां से मुझे मेरा दिल भी कहता है निकल जाए यहाँ से। इतना मैं उसमें ये हो गया हूँ। अभी मेरा खुद का ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके पीछे एक लड़का सुसाइड करके मर गया है अभी ये कोविड के टाइम। अच्छा। तो वो उसे ये हुआ था, उसने मछली, दूध और चिकन ऐसा एक साथ 3 दिन खाया था। तो उसकी वजह से उसे वो पचा नहीं अगर क्या, तो उल्टी कर करके उसका आधा दिमाग पैरालाइज हो गया उल्टी कर करके, और वो वहां पे ही मर गया घर में। तो वहां से अभी तक उस घर में उल्टी करने की आवाज आती है, अभी तक मुझे आवाज आती है। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि वो रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन वो रिकॉर्ड तो नहीं होता, वो बात अलग है। लेकिन वो जो आवाज है इतनी भयानक होती है, वो आसपास के 2-4 लोगों को और आती है और मुझे भी आती है। दिखता तो है, महसूस होता है, लेकिन तकलीफ अभी तक नहीं हुई। ये एक्सीडेंट हुआ था, वो मुझे बहुत तकलीफ देगा है उतना एक्सीडेंट। नहीं तो इसके पहले मैंने बहुत सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है, इतना मुझे कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक वाला था, ये कांड बहुत ही हार्ड था। और इसमें से सॉल्यूशन तो नहीं ही था। अभी वो लड़के को टाइम भी दिया गया है कि 3-4 महीने तक ये जिंदा रहेगा, क्योंकि वो ऐसा दिख भी रहा है, उसकी बॉडी उसके काम ही नहीं कर रहा। और वो लड़का, उसका हाथ टूटा हुआ है, उसके आईब्रो निकल गए थे, मतलब ऐसा गिर गया था एक बार, उसका चाकू उसके हाथ को लग गया था। तो ऐसी चीजें उसके साथ हो रही है, और उसके पूरी बॉडी पे निशान है। मेरे पास उसकी फोटो भी है, वो गुरुजी के दिखाने के लिए मैंने रखा था। तो वो भी है मेरे पास, वो फोटो पर से भी पहचान सकते हैं, कपड़े पर से पहचान। आपके कपड़े अगर उनको दिखाएंगे तो वो पहचानेंगे कि इसके पे कोई जादू है या नहीं है। तो उनको इतना टैलेंट है। तो उन्होंने फोटो पर से ही उस लड़के को पहचाना कि ये ऐसा है। तो इसे लेकर आओ, उसके साथ बात करेंगे। तो उसे बोलने के बाद वो वहां पे सुन्न हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या मेरे साथ। तो बाद में दूसरे दिन तो वो मुझे फोन भी नहीं कर रहा था, मतलब उसे एक ताकत है वो रोक रही थी कि तू मत जा। और मैं उसके साथ मदद करने गया तो मुझे उसका खामियाजा मुकाबला भुगतना पड़ा, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये बात अलग हुई। अगले स्पेस में मुख्तार मैं। भाई, मुख्तार भाई मैं बोल रहा था कि ये बाकी के 2 लोगों की और रिक्वेस्ट है, मेरी भी बैटरी कम है, ताकि हम इनको कंप्लीट कर पाए, तो ये स्टोरी को यहीं वो करते हैं। हाँ ठीक है, अ, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और मैं अगली जब, लाइव में आप। हाँ, अगले अगले स्पेस में बिल्कुल आइए आप। और जो भी आप ये बता रहे हैं, बेसिकली भाई ये बताना चाह रहे हैं मुख्तार भाई कि जो जिस पे भी ब्लैक मैजिक होता है, उसके साइंस होते हैं, राइट? हाँ कि ये साइंस। साइंस होते हैं जो आपको दिखने लगते हैं उसके ऊपर, कि ये अगर हो रहा है तो इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या वो हो रहा है तो इसके ऊपर कुछ किया हुआ है ना? तो आप जिस इसी बात को आप डिटेल में बताना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप अगले स्पेस में आइए, बिल्कुल इस आप, पे। हाँ मेरा नाम ध्यान रखिए सिर्फ, मैं अगर आपको मैसेज भी करूंगा मैं आपको, ठीक और है मैं मुख्तार भाई। आपको प्रूफ प्रूफ के साथ आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। ओके, ओके मुख्तार मतलब भाई। लोग, हाँ ठीक है, थैंक्स। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। नेक्स्ट हमारे साथ हैं भाई, केशु, एक बार डीएम चेक करना भाई। साइनिकल क्रैप आप सुना सकते हैं। हाँ धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम भाई। बहुत 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद जो है माइक प्राप्त हुआ है। भाई माफी चाहते हैं, अभी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट, लेकिन हम कंटिन्यू इतनी रात तक कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बस थोड़ी जी। सी देर में एंड करने वाले हैं। अच्छा, तो मेरे पास 2 किस्से हैं, दोनों ही मेरे परिवार से हैं। ननिहाल की तरफ से आपको बताएं। जी। हमारे नाना और 3 भाई हैं। हम्म। तीनों खेती हम्म। करते थे एकदम शुरू में, जब उनका जवानी के समय। और उसके कुछ समय बाद मेरे नाना की गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो वो शहर में आके रहने लगे। हमारे नाना के बड़े भाई की शादी हो गई थी, मगर हम्म। उनको बच्चे नहीं रुकते थे। मतलब बच्चे या तो अबॉर्ट होंगे, स्टिल बॉर्न होंगे, या अगर जन्म ले लिया तो 1-2 साल मैक्सिमम चल के उनकी जो है मृत्यु हो जाती थी। तो और शादी के हमारे नाना का शादी से जॉब लगी सरकारी, तो उनकी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ देखे जाने लगे।
अभी हमारे नाना के मित्र थे, उनके एक कज़न, थोड़ी उम्र में बड़े थे उनसे। उन्होंने लड़के के चक्कर में 3 लड़कियाँ जो हैं वो कर ली थी, और तो खेती-बाड़ी से इनकम भी कितनी होती है, तो उनका परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता था। तो मेरे नाना से वो फाइनेंशियल हेल्प लिया करते थे कभी-कभी। शादी फिर इस दौरान जो है नाना का रिश्ता हो गया, शादी हो गई, तो हमारी नानी को एक बच्चा हुआ स्टिल बॉर्न। कुछ समय बाद फिर नानी की डेथ हो गई, जो उनकी नाना की पहली पत्नी थी। फिर घर में बड़ा दुख का माहौल की, और हालात ये थे कि इंसान तो इंसान, पशु के बच्चे भी नहीं रुकते थे। मतलब घर में 4 भैंसें थी, तो 4 भैंसों का कटिया-कचड़ा हुआ तो वो भी मर जाता था। 2 गायें थी, उनको भी जो है वो बच्चे नहीं टिकते थे। ये हालात थे। और ये जो उनके मित्र हैं नाना के हमारे, ये यदा-कदा जो है फाइनेंशियल हेल्प किया करते थे। जब मेरी बड़ी नानी की मृत्यु हो गई, तो ये जो कज़न है, ये धीरे-धीरे क्या करने लगे बात इनसे कि भाई तेरा तो तुम्हारा तो कोई है नहीं, हो नहीं रहा है बच्चा, क्या करोगे? हम मेरे 4-4 लड़कियाँ हैं, मुझे शादी-ब्याह निपटाने हैं, घर परिवार करने हैं, तुम अपनी ज़मीन जो है हमें दे दो। नाना लोग को लगता था कि मज़ाक करता है ये, बट वो धीरे-धीरे जो है आस-पास के लोगों के से भी कहने लगा कि भाई इनके तो बच्चे होते नहीं, इन रुकते नहीं है, तो ये इनकी ज़मीन क्यों ना हमें ही आपस में, हम तो परिवार के ही लोग हैं, सब साथ में कर रहेंगे, तो हमारे बच्चे इनको भी पाल लेंगे आगे करके, लड़कियाँ भी हमारी खूब सेवा करेंगी। तो ऐसा करके वो जो है सोशल प्रेशर बनाने की कोशिश करता था। अभी हमारी मीनवाइल नाना की दूसरी शादी कर दी गई। अब उनको भी यही दिक्कत कि भाई बच्चे ही ना रुके, कोई जो भी वही स्टिल बॉर्न हो, अबॉर्शन हो जाए, या हो गया तो एक लड़की 3 साल की हुई, उसकी मृत्यु हो गई। पशुओं की तक की ये हालत। पशुओं तक छोड़िए, जो दुधारू पशु थे उनको छोड़िए, अगर कोई घर में आके कोई कुतिया अगर उसको घर में आके रोटी खाने लगी है, कोई कुत्ता को रोटी खाने लगा है आके, तो उसके भी बच्चे नहीं रुकते थे, उसको भी मृत बच्चे पैदा होते थे। अभी ये जो कज़न थे, ये थे धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी शुरू-शुरू में। तो धार्मिक प्रवृत्ति से धीरे-धीरे थोड़ा जो फ्रस्ट्रेट होने लगे, फाइनेंशियल इनको जो है परिवार की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो है इन्होंने वो तांत्रिक-वांत्रिक क्रिया शुरू कर दी। वो सीख ली, और लोग जो है अपना चौकी बिठाने लगे, और लोगों की जो है वो जो है ये सब भूत भगाने में काम करने लगे। अब ये सब काम करते-करते धीरे-धीरे इनको क्या, जो हमारी दूसरी नानी आई, उनको क्या सुनने में आया कि ये जो इनका मित्र है नाना का, ये ही जादू टोना करता है हमारे परिवार के ऊपर। इनको नाना को बताया, विश्वास नहीं हुआ, तो नानी के बार-बार जो है बोलने पर नाना ने एक बार तो जाके बैठ के बात करी कि भाई ये सब तो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, तुम तांत्रिक क्रिया वगैरह करते हो, दुनिया का काम निपटाओ, तो तुम काम करते हो, हमने सुना है कि तुम हमारे साथ भी करने लगे हो ऐसा। तो बोलता है भाई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये वो। तो इनकी बहस हुई उस दौरान इस बातचीत में। तो बहस होते-होते उस कज़न ने गुस्से में कह दिया, यार जब मैं तेरे से कह रहा हूँ कि तेरे तो बच्चा है नहीं, ना तेरे बड़े भाई की है, और तू क्या कहते हैं, वो ज़मीन का तू करेगा क्या, खेती-बाड़ी का? हमें दे दे तो हम अपने बच्चे निपटाएँ उससे, हम लड़कियों की ब्याह शादी करेंगे। तो उनको लगा कि भई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये थोड़ा उससे कटने लगे। जब ये कटने लगे तो हमारी जो बड़ी नाना के बड़े भाई की जो वाइफ़ थी, उनकी तबीयत खराब होने लगी। टेंशन से, क्या भगवान जाने कैसे, बट उनको अब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। ये सब चलता रहा, इनकी बातचीत बंद हुई आपस में, कज़न की और नाना की हमारे। फिर एक दिन क्या सुनने में आया कि 3 दिन से जो कज़न है वो घर नहीं आया अपने। तो उसकी जो उनकी वाइफ़ है वो परेशान होके यहाँ आती है मिलने नाना के पास कि भैया आपने देखा है क्या? ये बोले हमने तो 3 दिन से देखा नहीं, हम तो उनसे मिले ही नहीं है बहुत समय से। तो कुछ 1 आध 2 दिन छोड़ के उन उन्होंने पता लगा आत्महत्या कर ली। आत्महत्या जब उन्होंने कर ली, ये सब काम निपटा, उसके 1 महीने बाद ही हमारी नानी फिर प्रेग्नेंट हुई, और हमारी मम्मी का जन्म हुआ। तो वो हमारे ख़ानदान की